सो लास्ट सेशन था लाइक अबाउट इंस्टॉलिंग द माया को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, अपने अच्छी तरह से देखा, सारा डिटेल प्रोसेस मैंने बताया आपको। सो चलिए, आज का अपना टॉपिक है दैट इज़ रिगिंग इंट्रोडक्शन। अपन रिगिंग के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत एंड देखेंगे कि रिगिंग क्या होता है। तो लेट्स गेट इनटू माया। ओके, अपन माया में चलते हैं। सो बेसिकली रिगिंग इज़, अगर अपन लेमन भाषा में बोले तो रिगिंग क्या है। रिगिंग अगर किसी भी कैरेक्टर में, किसी भी ऑर्गेनिक कैरेक्टर में बोन्स का पुट करना, दैट इज़ कॉल्ड रिगिंग। आप किसी भी कैरेक्टर को मूवमेंट कराना चाहते हैं तो वहाँ आपको रिग की ज़रूरत पड़ेगी डेफिनेटली। तो आपको उसमें रिग करनी पड़ेगी। उसी के बाद का प्रोसेस है एनिमेशन, राइट। एनिमेशन आपका तभी हो पाएगा जब आप अपने कैरेक्टर्स में रिग पुट करेंगे। अब रिग को भी अपन ने तीन सेगमेंट्स में, तीन भागों में अपन ने डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट अपना आता है यहाँ पर, दैट इज़ पुटिंग अ बोन्स। अगर कोई भी एक कैरेक्टर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसके अंदर सबसे पहले मुझे बोन्स पुट करना पड़ेगा। उसके बाद उस बोन से रिलेटेड मुझे कंट्रोलर्स पुट करने पड़ेंगे वहाँ पर, जो उन बोन्स को कंट्रोल करेंगे। और तीसरा मुझे वहाँ पर उसकी स्किनिंग करनी पड़ेगी, ताकि जब मैं अपनी बोन्स को मूव करूँ, मेरा जो ऑब्जेक्ट है, मेरा जो कैरेक्टर है या ऑब्जेक्ट जो है या सब्जेक्ट जो है, उसमें उसका डिफॉर्मेशन ना हो, उसकी स्किन का डिफॉर्मेशन ना हो। तो उसके लिए मुझे वो सही चीज़ करने के लिए मुझे क्या करनी पड़ेगी, मुझे स्किनिंग करनी पड़ेगी। तो ये तीन पार्ट आपके पास आते हैं। वन इज़ पुटिंग अ बोन्स इन द कैरेक्टर, सेकेंड इज़ वॉट पुटिंग अ कंट्रोलर्स, एंड थर्ड इज़ योर स्कैनिंग पार्ट। ओके, सो आज मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आज अपन एक सिंपल बॉक्स लेंगे और उस बॉक्स में अपन अपना किस तरीके से अपन बोन्स को पुट कर सकते हैं वो अपन देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अपन यहाँ पर एक सिंपल बॉक्स बना लेते हैं। ओके, इफ़ आई क्रिएट दिस बॉक्स ओवर है, यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बना लिया है बहुत ही सिंपल सा। इसके अंदर अपन कुछ एजेस मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर। जैसे कि अपन ने यहाँ पर 4 दबा लिया, मैं 4 में गया एंड यहाँ पर मैंने कुछ एजेस पुट कर दी। आई गो टू वर्टेक्स एंड एडजस्ट दीज एजेस। ओके, वर्टेक्स में अपन चलते हैं एंड यहाँ पर मैंने इस एजेस को थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया। ओके, तो वी हैव दिस बॉक्स हेयर। अपने पास यहाँ पर एक बॉक्स बन चुका है। इसको अगर आप बीच में लाना चाहते हैं तो यस यू कैन डू दैट। आप इसको 0 0 0 0 0 कर लें तो ये बिल्कुल इन बिटवीन मिडल में आ जाएगा। ओके, आप यहाँ से भी इसको बिल्कुल ऊपर ले लें। ओके, तो देखिए, अगर जब भी आप बोन बना रहे हैं तो बोन का एक रूल है कि नेवर स्टार्ट मेकिंग अ बोन्स इन पर्सपेक्टिव, राइट। यहाँ पर देखिए, मॉडलिंग के बाद का जो मॉड्यूल है दैट इज़ कॉल्ड रिगिंग। उसके बाद एनिमेशन, एफएक्स, रेंडरिंग एंड XYZ। तो रिगिंग, रेंडरिंग में अपन ने लाइटिंग्स देख ली है। तो रिगिंग की बात करते हैं, यहाँ पर रिगिंग में आ जाते हैं अपन। तो जैसे ही आप रिगिंग में एंटर करते हो तो आपको विंडोज़ के बाद का जो मेन्यू है यहाँ पर, वो आपका चेंज हो जाता है। यहाँ पर भी आप रिगिंग्स में रहेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर भी ये आपका चेंज हो गया है। तो सबसे पहली चीज़ है स्केलेटन, देन बात आती है स्किनिंग की, फिर डिफॉर्मेशंस की बात आती है, फिर कॉन्स्ट्रेंट्स की बात आती है। ये पूरे पैलेट्स के बारे में अपन समझेंगे बाद में कि अपन किस किस तरीके से क्या क्या यहाँ पर करा जा सकता है। ओके, तो सबसे पहले स्केलेटन है। स्केलेटन में कुछ ऑप्शंस हैं, जैसे कि क्रिएट जॉइंट्स, इंसर्ट जॉइंट, मिरर जॉइंट्स, ओरिएंट जॉइंट, रिमूव जॉइंट, राइट। क्रिएट, इंसर्ट, मिरर, ओरिएंट, रिमूव। तो ये जो पैलेट है, इट्स ऑल अबाउट व्हाट, इट्स ऑल अबाउट जॉइंट्स। आपको जॉइंट्स के साथ क्या क्या करना है, आपको स्केलेटन के साथ क्या क्या करना है। तो सिंपल आज अपन यही करेंगे कि अपन क्रिएट जॉइंट्स में रहेंगे यहाँ पर, और पहले जॉइंट्स क्रिएट करके देखेंगे किस तरीके से अपन जॉइंट्स को क्रिएट कर सकते हैं। सो पहली चीज़ दैट इज़ क्रिएट जॉइंट्स है यहाँ पर। सो इफ़ आई क्लिक ऑन दिस, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ क्लिक करता हूँ तो भी आ जाते हैं, और अगर मैं ऑप्शन बॉक्स में जाता हूँ तो भी आपको क्या मिल जाएगा, आपको एक रीसेट कर दीजिए इसको, एक आपको क्रिएट जॉइंट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर अपन जॉइंट सेटिंग्स को छोड़कर अपन सीधे कहाँ जाते हैं, ओरिएंटेशन सेटिंग्स को भी अभी छोड़ देते हैं। ये दोनों चीज़ अपन डिफ़ॉल्ट में रखते हैं, बोन रेडियस सेटिंग्स में आ जाते हैं। तो शॉर्ट बोन आपकी 1 दे रखी है, शॉर्ट बोन रेडियस आपका 0.5 है, लॉन्ग बोन और लॉन्ग बोन रेडियस 2 है, लेंथ 30 है। तो यहाँ पर अगर मैं एक बोन बना के देखता हूँ तो ये देखिए, ये बोन कुछ इस तरीके से दिख रही है। ओके, ये बोन आपको कुछ इस तरीके से दिख रही है। सो दैट इज़ द रीज़न। एंटर अगर अपन करते हैं
तो दैट इज़ द रीज़न मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर पर्सपेक्टिव में आपको नहीं बनानी है, बिकॉज ये फ्लैट आती है। बाद में आप इसको चाहे तो रोटेट ज़रूर कर सकते हैं, बट आप इसको प्रेफरेबल कहाँ है ये बनाना, प्रेफरेबल मैं समझता हूँ कि ये प्रेफरेबल आपका बनाना फ्रंट में है। या तो आप इसको फ्रंट में बनाइए, ओके, या फिर इसको आप साइड में बनाइए। दोनों में से किसी एक व्यू में आप इसको बहुत ईजीली बना सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल मैं फ्रंट में रहता हूँ, और अगर मैं यहाँ पर स्केलेटन में जाता हूँ और क्रिएट जॉइंट्स में जाता हूँ, अगर मेरे को जॉइंट्स के जो सेगमेंट्स हैं या फिर जो लेंथ है और रेडियस है वो कम करना है, तो मैं यहाँ से उस चीज़ को कम कर सकता हूँ डेफिनेटली। अभी हाल फिलहाल मैं डिफ़ॉल्ट में रख रहा हूँ उसको। एंड क्या करेंगे अपन यहाँ पर 1, 2 और ये 3 जॉइंट आपको अपन डालने पड़ेंगे पहले शुरुआत में। तो 1, 2, 3 एंड 4th, ठीक है। 4 डाल दिए और मैंने एंटर कर दिया। यहाँ पर आप देखिएगा 4 पॉइंट डाल दिए मैंने, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, मैंने एंटर कर दिया है। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझने की है दैट कि अगर आपका यहाँ पर इस बोन को, जो सबसे नीचे वाली आपकी मेन बोन है, वो मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो दिस विल बी योर पेरेंट एंड दीज ऑल आर योर चाइल्ड्स। उसकी ये क्या रहेगा, ये उसके पेरेंट रहेगा, और ये जो बाकी की चीज़ें हैं ये उसकी चाइल्ड रहेंगी। मतलब उसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं नीचे वाली बोन को अगर मूव करता हूँ तो आपकी सब ऊपर की बोन मूव होगी। अगर मैं यहाँ पर भी ऐसा ही करता हूँ तो आपकी ऊपर वाली सारी बोन्स मूव होगी। अगेन यहाँ पर भी ऊपर वाली बोन्स होंगी। आप इन बोन्स को इंडिविजुअली भी मूव कर सकते हैं, पर उसके ऊपर का जो कनेक्शन होगा वो उसका पेरेंट होगा। तो अपन ने यहाँ पर एक बोन डाल लिया, आप यहाँ देख सकते हैं। अगर मैं इस बॉक्स को सेलेक्ट करके एक नई लेयर के अंदर रख देता हूँ, ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, और इसको मैं यहाँ पर रेंडरेबल कर देता हूँ ताकि मैं उस बॉक्स को सेलेक्ट ना कर पाऊँ अभी हाल फिलहाल। तो ये देखिए अभी आप 5 दबा के एक्सरे मोड में यहाँ पर जा सकते हैं ताकि आप अपने बोन्स को देख पाएँ अच्छी तरीके से। ओके, तो ये अपन ने कर दिया है। यहाँ पर ये आपकी पेरेंट बोन है, ये आपकी उसके बाद चाइल्ड्स हैं सारे, और ये भी आपके यहाँ पर इसके ऊपर का कंटिन्यूटी में। देखिए आप अगर रीनेमिंग करना चाहते हैं तो जॉइंट 1 है यहाँ पर, राइट, यहाँ पर जॉइंट 2 है, यहाँ पर जॉइंट 3 है, ओके, जॉइंट 3 है, एंड देन देयर इज़ अ जॉइंट 4 एज वेल। तो आप अगर रीनेम करना चाहते हैं डेफिनेटली यहाँ पर क्लिक करके आप मेन बोन रीनेम इसको कर सकते हैं, राइट, और देन आगे का वाइस वर्सा आप जैसा चाहें वैसा उसको आगे ले जा सकते हैं। ओके, सो सपोज़ करें कि अपन ने क्या कर दिया है, अपन ने बोन को तो पुट कर दिया है इसके अंदर, हर एक जॉइंट के ऊपर, हर एक क्रीज के ऊपर एक जॉइंट अपन ने यहाँ पर पुट कर दिया है। और अब अगर मैं चाहूँ कि इसके अंदर मेरे को एक कंट्रोलर लगाना है, ओके, मुझे एक कंट्रोलर इसके अंदर पुट करना है जो कि इस पूरे ऑल ओवर बोन को क्या करेगा, अब कंट्रोल करेगा। तो उसके लिए अपन को कंट्रोलर्स बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर कर्व्स एंड सरफेस में जाता हूँ मैं, तो यहाँ पर एक राउंड मैंने लिया है, ये देखिए राउंड आ चुका है। अगर आप चाहें तो क्रिएट में जाके, कर्व्स में जाके, कर्व टूल में जाके आप बना सकते हैं कर्व, अलग सा कुछ बनाना है आपको, या फिर आप नर्व्स प्रिमिटिव में है तो नर्व प्रिमिटिव में सर्कल है तो इसका इंटरैक्टिव क्रिएशन ऑन कर दीजिए, और टॉप में जाके आप क्या करें, आप एक कर्व बना लीजिए। ओके, ये मैंने कर्व यहाँ पर बना लिया है। अब सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, आपको इसको स्नैप कराना है आपकी बोन के ऊपर। अगर मैं W दबाता हूँ और V दबा के इसको स्नैप कराता हूँ तो आप यहाँ देख सकेंगे कि ये परफेक्टली आपका अब क्या हो गया है, बीच में स्नैप हो गया है। V दबाइए और इसको यहाँ स्नैप करिए, ये देखिए ये परफेक्टली आपका क्या हो चुका है, अब स्नैप हो चुका है। तो अब अपन कंट्रोलर लगाते क्यों हैं, कंट्रोलर इससे लगाते हैं कि ताकि अपन बोन्स को मैनिपुलेट करने के लिए या फिर किसी भी तरह का मूवमेंट करने के लिए उस कंट्रोलर के थ्रू सारी बोन्स को अपन कंट्रोल कर पाएँ। तो लेट्स नेम दिस, मैं इसको नाम दे देता हूँ यहाँ पर मेन कंट्रोलर। ओके, मेन CRTL, मेन कंट्रोलर, मैंने इसको नाम दे दिया है। और उसके बाद अपन को क्या करना है, अपन को यहाँ पर इसका ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो फ्रीज़ करना है। उसके बारे में मैं बताऊँगा आपको कि क्यों फ्रीज़ करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पर जाके मैं मॉडिफाई में जाता हूँ और यहाँ पर एक है फ्रीज़ ट्रांसफॉर्मेशन, एक है रीसेट ट्रांसफॉर्मेशन। तो अपन माई शेल्फ बनाते हैं, माई शेल्फ अपन ने बना रखी है, मैंने आपको बता रखा है ये किस तरीके से अपन बनाते हैं, अपन ने प्रीवियस सेशंस में ये देख रखा है। तो यहाँ पर अपन एक रीसेट ट्रांसफॉर्मेशन और एक फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन दोनों अपन यहाँ पर ले आते हैं। फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन भी आप यहाँ पर FT एंड RT आर देयर। तो यहाँ पर इसका ट्रांसफॉर्मेशन मैं फ्रीज़ करता हूँ ताकि
इसलिए मैंने किया है ये, ताकि अगर मैं इसको कहीं पे भी मूव करूं तो यहाँ पर ये क्या करूं, मैं इसको ज़ीरो करूं तो ये अपनी पोजीशन पे बैक टू पोजीशन आ जाए। ओके, तो दैट इज़ व्हाट फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन इज़। इसको मैं कहीं पे भी ले जाऊंगा या फिर कैसा भी रोटेट करता हूँ और इसको वापस मैं ज़ीरो करता हूँ तो इट विल कम बैक टू द पोजीशन। और ये पोजीशन पे क्यों आता है, उसका रीज़न है कि किसी भी एनिमेटर को अगर आप अपनी रिग्ड फाइल देते हो तो ज़ीरो इज़ अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ज़ीरो इज़ अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो सामने वाले एनिमेटर को पता होना चाहिए कि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़ीरो ही होती है। मतलब इट्स थंब रूल फॉर एवरी एनिमेटर की डिफ़ॉल्ट, अगर उसको किसी भी चीज़ को रिगिंग के अंदर या एनिमेट करते वक्त किसी भी चीज़ को डिफ़ॉल्ट लेके आना है तो वो वैल्यू क्या रखेगा, वो वैल्यू ज़ीरो कर देगा। तो वो पर्टिकुलर चीज़ क्या होनी चाहिए, वो डिफ़ॉल्टली ज़ीरो पे, उसकी मेन पोजीशन पे, जो उसकी स्टैंडर्ड पोजीशन है, स्टार्टिंग पोजीशन है, वहाँ पर वो आ जानी चाहिए। तो दैट इज़ द रीज़न अपन ने क्या कर लिया है, अपन ने यहाँ पर फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है उसका, ताकि कुछ भी तरह का, किसी भी तरह का अगर मैं इस कंट्रोलर को पकड़ के एनिमेट कराता हूँ तो वहाँ पर अगर एनिमेशन हो गया है उसके बाद मेरे को वापस बैक टू नॉर्मल पोजीशन उसको लेके आना है, तो उसके लिए मैंने फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है, ताकि मैं वैल्यू अगर ज़ीरो डालूँ तो वो अपनी पोजीशन पे आ सके। ओके, तो जैसे कि अपने बोन्स पुट हो गया, अपना कंट्रोलर पुट हो गया। ओके, तो नाउ अब दूसरी बात यह है कि इस कंट्रोलर से ही मेरे को ऐसा करना है कि इस कंट्रोलर के थ्रू ही मैं क्या कर सकूं, अपनी बोन्स को मूव कर सकूं। सो उसके लिए अपन को क्या करना है, अपन को बोन्स को अपन को इससे कनेक्ट कराना पड़ेगा। ओके, तो अभी हाल फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक ही बोन को कनेक्ट कराऊंगा जो कि सबका पेरेंट है। ऑलरेडी इन सब जो बोन्स हैं, ये सारी ऊपर वाली जो बोन्स हैं, इनका पेरेंट क्या है, इनका पेरेंट ये है, राइट। अगर अपन इसको सेलेक्ट करते हैं और मूवमेंट करते हैं किसी भी तरीके का, तो आप देख सकते हैं कि सारी बोन्स मूव हो रही है। तो आप इसको, मैं इस नीचे वाली बोन जो उसका पेरेंट है इसको सेलेक्ट करूँगा मैं, और प्लस इसको नीचे जो कंट्रोलर है अपना उसको सेलेक्ट करूँगा और मैं पी दबाऊँगा, पी प्रेस करूँगा, ताकि मैं क्या कर पाऊँ कि मैं इसको इन सब का पेरेंट बना पाऊँ। ओके, सबका पेरेंट अब क्या है, अब ये है। तो अगर देखिए आप, जैसे कि मैं कंट्रोलर को सेलेक्ट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, बाकी की सारी चीज़ें आपकी, बाकी के सारे जॉइंट्स ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो रहे हैं। तो नाउ इफ़ आई मूव द कंट्रोलर, ये देखिए तो क्या होगा, कंट्रोलर मूव किया मैंने, तो कंट्रोलर मूव किया, रोटेट किया, जो भी मैं करना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। अगर मैं कंट्रोलर मूव कर रहा हूँ तो मेरी पूरा बोन का जो सेटअप अपन ने किया है वो मूव हो रहा है। तो मेन कंट्रोलर क्या हो गया, मेन कंट्रोलर अपना पेरेंट बन गया है उन सब चीज़ों का। ओके, उन सारी बोन्स का जो कंट्रोलर है वो क्या बन गया है, अपना मेन कंट्रोलर। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़, ओके फाइन, क्या क्या हो गया, मैंने बोन सेटअप कर दिया, मैंने कंट्रोलर्स बना दिए। ओके, मैंने बोला था 3 सेगमेंट्स हैं यहाँ पर, 3 भाग है। ओके, तो पहला भाग अपना ये था कि अपन को बोन का सेटअप करना है, सेकंड भाग अपना ये था कि अपन को कंट्रोलर्स डालने हैं, तीसरा भाग अपना ये है कि अपन को इसकी स्किनिंग करनी है। अब स्किनिंग करने के लिए अपन को इस बोन को स्किन से जॉइंट करना पड़ेगा। ओके, तो उसको कहते हैं अपन स्किन बाइंडिंग। ओके, स्किन को बाइंड करना किसी भी रिग सेटअप से। तो वो चीज़ करने के लिए अपन को बड़ा सिंपल तरीका है। सपोज़ मैं अपना बॉक्स वापस ले आता हूँ यहाँ पर और रेंडरेबल से मैं हटा देता हूँ, तो मैं आपका बोन्स पकड़ता हूँ प्लस आपका मैं स्किन पकड़ता हूँ। जैसे ये बॉक्स है जिसको स्किन कहते हैं, स्केलेटन के जस्ट आगे एक मेन्यू है अपने पास, दैट इज स्किन, और यहाँ पर अपने पास बाइंड स्किन है। तो ये बाइंड स्किन पे मैंने क्लिक किया, तो नाउ इफ़ आई सी एंड चेक इट आउट कि मैं सिर्फ कंट्रोलर पकड़ता हूँ और उसको मूव करता हूँ, तो आप देख सकते हैं मेरी जो स्किन है, राइट, जो बॉक्स की स्किन है वो मेरे अंदर के इस सीट से, बोन से बहुत अच्छी तरीके से क्या हो चुकी है, बहुत ही अच्छी तरीके से बाइंड हो चुकी है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये मैंने सेलेक्ट किया और इसको मूव करता हूँ, ये देखिए, राइट, प्लस अपन मेन कंट्रोलर सेलेक्ट करते हैं और ये देखिए यहाँ पर, तो ये अपन ने बाइंड इसको कर दिया है। ओके, तो नाउ क्या पर्टिकुलर पार्ट हो गए, बोन सेटअप हो गया, कंट्रोलर हो गया, कंट्रोलर के बाद अपन ने जो बोन्स थी उसको स्किन से बाइंड करा दिया। इसके बाद का जो पार्ट आता है वो आता है स्किनिंग। ओके, वो आज अपन नहीं देखेंगे, अपन इतना ही देखेंगे आज, इतना आप एक बार चेक करिए कि ये किस तरीके से अपन ने किया है। स्किनिंग क्या होती है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सो
इतना एक बार आप चेक करके देखिए, इतना सिंपल आप इसको चेक करेंगे तो आपके लिए आज के लिए बहुत हो जाएगा। इट्स वुड बी इनफ फॉर टुडे। एंड यहाँ पर आप ये अपन ने किया है तो अब आप सिंपली इसको एनिमेट भी करा सकते हैं। सपोज़ मैं एनिमेट कराना चाहता हूँ, जैसे अपन ने कैमरा में कराया था, तो अगर मैं एस दबाता हूँ तो एक की लग जाती है और मैं 30 की फ्रेम पे पर जाता हूँ, 30 फ्रेम्स आगे जाता हूँ और यहाँ से यहाँ इसको मैं एनिमेट कराता हूँ। मेरी ऑटो की ऑन है तो यहाँ से यहाँ आप देखेंगे कि एक सिंपल एनिमेशन आपका हो चुका है। आप चाहें तो इसको आगे भी ले जा सकते हैं आप, इट्स टोटली योर विश। ओके, एंड ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से आपका क्या हो गया है, आपका एनिमेशन यहाँ पर हो चुका है, राइट। आप इसको पकड़िए और इसको पकड़ के आप क्या कर सकते हैं, इसको पकड़ के आप 115 पे ले जाइए। नाउ व्हाट वी विल सी दिस काइंड ऑफ एनिमेशन अगेन। सी यहाँ पर आ गई है ये की, ओके, एंड विल सी दिस काइंड ऑफ एनिमेशन। रियल टाइम अपन प्ले कर देते हैं, लेट्स गो फॉर अ रियल टाइम एंड सी दिस इज़ व्हाट एनिमेशन लुक्स लाइक। ओके, तो यहाँ पर ये होल प्रोसेस अपना रहेगा रिगिंग एंड एनिमेशन में कि आप बोन्स पुट करो, बोन्स पुट करने के बाद आप कंट्रोलर्स डालो, कंट्रोलर्स डालने के बाद स्किन बाइंड करो, उसके बाद स्किनिंग करो एंड देन गो फॉर अ एनिमेशन। ओके, वन थिंग इज़ दिस, कुछ और भी चीज़ें यहाँ पर होती है जो रिगिंग को बहुत इजी बनाती है, जैसे हो गया लैटिस, ब्लेंड शेप, कॉन्स्ट्रेंट्स, ये सब अपन आगे के सेशंस में, आगे के जो लेक्चर्स अपने रहेंगे उसके अंदर अपन चेकआउट करेंगे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन राइट अस ऑन forums.learn1.com। ओके, एंड किसी भी तरह की समस्या या क्वेरी आती है तो आप हमें ज़रूर लिखिए। सो इस सेशन में अभी यहाँ तक ही रखेंगे अपन। नेक्स्ट सेशन में अपन पढ़ेंगे अबाउट ब्लेंड शेप्स एंड लैटिस इन माया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।